एकजुट हो रहे हैं लड़ाके। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, पंजशीर में किस तरह से भारी तैनाती की गई है, तालिबान के खिलाफ ये भारी तैनाती की गई है। अफगानिस्तान से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको पंजशीर की मैं तस्वीर दिखा रही हूं। पंजशीर घाटी में किस तरह तैनाती बढ़ा दी गई है। पंजशीर जहां से तालिबान के खिलाफ ये युद्ध रेजिस्टेंस सेना चला रही है, यानी कि तालिबान के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठी है पंजशीर से ही उठी, और वहां पर अब किस तरह तालिबान लगातार हमले करने की फिराक में है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंजशीर में तैनाती बढ़ाई गई है, क्योंकि अब तालिबान की नजर पंजशीर पर है। अब तालिबान पंजशीर को कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि यहीं से आवाज उठ रही है तालिबान के खिलाफ। برای پنجشیر 4 ساعت وقت دادن. این جوانایی که اینجا استاد هستن برایشان 4 سال وقت میده. اگر همت داره، شهامت داره، کسایی که برای پنجشیر 4 ساعت وقت دادن، این جوانایی که اینجا استاد هستن برایشان 4 سال وقت میده. اگر همت داره، شهامت داره، میتونه مبارزه کنه همراه مبارزین واقعی، کسایی که دفاع از خاک و وطن خود میکنن. ما براتون هشدار میدیم کوشش نکنه که لاش و جسدهایتان در جاده ها و در دیر درخت های شمالی بانند. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजशीर घाटी की, जहां पर तैनाती बढ़ाई गई है। मैं न्यूज रूम जा रही हूं शाजिया के पास। शाजिया, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें साफ है किस तरह से पंजशीर गढ़ बन गया है तालिबान के खिलाफ मोर्चा लेने का, और इस गढ़ में अब तैनाती इसी वजह से बढ़ाई गई है क्योंकि तालिबान की नजर अब पंजशीर पर। अगर हिम्मत दौरे, शहामत दौरे। बिल्कुल सुचरिता, लेकिन इतिहास गवाह है कि तालिबान आज तक, जी हां, आज तक एक बार भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है, क्योंकि पंजशीर में शेर है, ऐसे शेर जो तालिबान को लगातार चेताते रहे हैं, उसको चेतावनी देते रहे हैं कि तुम यहां पर आओगे तो बचकर नहीं जाओगे। आपको याद होगा कि कल ही की खबर है, 300 तालिबानियों को ढेर किया है। अब और क्या चाहिए संदेश के तौर पर? हम देख रहे हैं लगातार अमरुल्लाह सालेह एक तरफ खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ है अहमद मसूद, जो लगातार अपने लड़कों को तैयार कर रहे हैं, उनको लड़ाके बना रहे हैं, उनको जाबाजी सिखा रहे हैं, और सिखा रहे हैं वो गुर किस तरीके से तालिबानियों को चेताना है, उनको हराना है, क्योंकि तालिबान का राज इससे ज्यादा अफगानिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि अब पंजशीर से जो चिंगारी थी वो आग में तब्दील हुई है सुचरिता, और वो आग जल्द ही तालिबानियों को अपनी जद में लेने वाली है, और इसी बात का डर है तालिबानियों को। लिहाजा इसीलिए हमने देखा था कुछ देर पहले की ये तस्वीर थी, जब तालिबानी हाथों में हथियार लिए जाते हुए दिखे थे पंजशीर की ओर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए सुचरिता कि हम देख सकते हैं पंजशीर में एक बड़ी सेना तैनात है, वो सेना जो तालिबान को चुनौती दे रही है, चेता रही है तालिबान को कि तुम यहाँ पर आओगे तो बचकर नहीं जाओगे। 300 से ज्यादा तालिबानियों को ढेर कर दिया गया कल, ये काफी है। और उसके अलावा सुचरिता हमने ये देखा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 जिलों को तालिबान की चंगुल से छुटा गया। और ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है, और हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं तालिबानियों को हराने के लिए। बिल्कुल शाजिया, तस्वीरें लगातार पंजशीर से आ रही है, क्योंकि यहीं से ये युद्ध तालिबान के खिलाफ लीड किया जा रहा है। अनुपमा भी हमारे साथ है अफगान डेस्क से, एक खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक और तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जहां पंजशीर में तैनाती हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए जो पंजशीर घाटी है, क्योंकि ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। पंजशीर घाटी नीचे के इलाके में भी, जो निचला इलाका है घाटी का, वहां पर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पंजशीर घाटी में ये भारी तैनाती, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो लड़ाके हैं, और इसमें अफगान सेना के वो जवान भी शामिल हैं जो कि अब इस रेजिस्टेंस फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, जो अहमद मसूद के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अमरुल्लाह सालेह को राष्ट्रपति मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तैनाती आप देखिए किस तरह से जो हथियार लेकर वहां पर पहुंचे हैं, इन लोगों के पास जो हथियार है और हथियारों के साथ लैस ये किस तरह से तैनाती वहां बढ़ा रहे हैं, और सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं पंजशीर की, क्योंकि यहीं से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। दो तस्वीरें, ये
दो तस्वीरें इस वक्त पंजशीर की का हाल आपको बता रही हैं कि एक तरफ लगातार वहां के जो कमांडर हैं, जो लड़ाके हैं, वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि यहीं से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और आप सब उदाहरण होंगे तालिबान से इस लड़ाई के खिलाफ, आप सब उदाहरण होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए तैनाती किस तरह से बढ़ाई गई है, तैनाती और सुरक्षा पंजशीर की, क्योंकि अब पंजशीर घाटी से ही इस युद्ध को आगे बढ़ाना है। आप ये भी खबरें सुन रहे हैं किस तरह से अलग अलग प्रांतों से लोग, अफगानिस्तान के जो लोग और वहां की आवाम किस तरह से जुड़ना चाह रही है और वो सब पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुपमा, आपके पास आ रही हूं। ये दो तस्वीरें इस वक्त सिर्फ पंजशीर का हाल नहीं, पूरी अफगानिस्तानी आवाम की मंशा जाहिर करती है कि किस तरह से लोग पंजशीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पंजशीर गढ़ है इस वक्त तालिबान के खिलाफ युद्ध का। बिल्कुल सुचारिता, देखिए जमीन से लेकर आसमान तक जो है कोशिश ये की जा रही है पंजशीर के योद्धाओं की तरफ से कि आखिर किस तरीके से हम जीत को जो है फतह कर ले। हालांकि ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि तालिबान की तरफ से जो है मुमकिन कोशिशें जो है नहीं की जा रही है। हमने वो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव दिखाई कि आखिर तालिबान जो है किस तरीके से हथियारों के जरिए जो है, हथियार और गाड़ियों के जरिए जो है कोशिश कर रहा है पंजशीर घाटी में घुसने की। उसकी तरफ से हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि हम किस तरीके से उन ऊंची चोटियों को पार करते हुए जो है उन घाटियों के अंदर चले जाए। लेकिन देखिए पंजशीर के जो योद्धा हैं वो चाहे जमीन से लेकर आसमान तक की बात की जाए, जमीन की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा दी कि आखिर किस तरीके से तैयार हैं, चाहे टैंक्स की बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, यानी कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आसमान की तस्वीरें भी जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आसमान की तस्वीरें समझिए, क्योंकि घाटी के नीचे जो यानी कि वो जो ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों के नीचे जो है तैयारियां जो है किस तरीके की गई है हमने दर्शकों को दिखाई। वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, उन पहाड़ों पर किस तरीके से तैयारियां जो है की गई हैं उन अफगानियों की तरफ से, पंजशीर के योद्धाओं की तरफ से, क्योंकि लगातार तालिबानी जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटम भी, इतना ही नहीं, अल्टीमेटम भी सुचारिता दिया गया है पंजशीर के लोगों को कि आप जो है अब मान जाइए और सरेंडर कर दीजिए। हालांकि आपको याद होगा, देखिए अगर बात करें तो पंजशीर के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे। और देखिए लगातार हम जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके के हालात जो है बने हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सुबह सवेरे ये खबर निकलकर सामने, जो सबसे पहले रिपब्लिक ने आपको बताया, 300 तालिबानी आतंकियों को जो है ढेर किया गया है। तस्वीर के साथ एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों ने किया प्रहार, 300 तालिबानी आतंकी ढेर। इतिहास गवाह है कि पंजशीर को कभी कोई गुलाम नहीं बना पाया है। इस बार भी तालिबानियों की मंशा पंजशीर के लड़ाके किसी कीमत पर पूरी नहीं होने देंगे। अहमद मसूद की सेना ने 300 तालिबानियों को धूल चटा दी और अपनी जमीन की तरफ उठने वाली हर नापाक नजर को नेस्तनाबूद करने का जिम्मा उठाया है। तालिबान की जड़ों को उखाड़ फेंकने की ठान ली है। हालांकि ये इलाका अब तक तालिबान से अछूता रहा है, लेकिन अब तालिबान इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। खबर है कि काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर में भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए 10,000 लड़ाके भेजे हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए अहमद मसूद की सेना डटकर खड़ी है। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान के रास्ते पर चट्टान बनकर खड़े हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी अहमद मसूद के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।